कैसे हो आप सब। आप सोच रहे होंगे कि ये पापा जी मम्मी की वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो एक्चुअली ना बात ये है कि ना मैंने ना पापा जी को बोला था कि पापा जी को, क्योंकि ना फ़ोन पूरा चलाना आता है प्रॉपर। पापा जी ना यूट्यूब भी चला लेते हैं, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, मतलब शुरू से ही पापा जी के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन रहा है। तो मैंने पापा जी को कहा था कि पापा जी आप ना मम्मी की वीडियो जब खाली होते हो ना तो बना दिया करो, जब मम्मी काम कर रही होती है। और थोड़ा बहुत ना अपनी वीडियो भी खुद बना लिया करो, मैं एडिट कर लिया करूँगी जब भी। अगर कई बार ऐसा होता है ना, फिर बात ही हो जाती है कि देखो पापा जी की कुकिंग का चैनल है, तो पापा जी को खाना बनाना होता है, तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे मैं ना वहाँ पे रसोई में खड़ी रहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बस पापा जी को यही बोल रही थी कि पापा जी थोड़ी बहुत क्लिप्स आप भी ले लिया करो कभी-कभी, ताकि ना मतलब पापा जी को भी ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना ये ना मैं बताऊँ, उस दिन ना क्या हुआ था, हमें जाना था वहाँ हवेली गए थे ना खाना खाने के लिए। तो ना कपड़े जैसे ना ऊपर से सुखाए हुए कपड़े आए थे, तो सारे के सारे ना अलमारी में इकट्ठे करके यूँ ही डाल दिए थे, क्योंकि हमें जल्दी थी और निकलना था। तो ये देखिए सारे कपड़े ना मतलब सेट नहीं करके डाले थे, फिर सोचा था कि आने के बाद प्रॉपर सेट कर देंगे कपड़े। तो इसमें सिर्फ मेरे कपड़े थे, विहान के थे और कुछ मम्मी के कपड़े भी थे। और ना मैंने ना कल आपको बोला था कि ना मेरी ना वीडियो नहीं आएगा, और ये वीडियो भी मतलब मेरा ना आता आज। लेकिन ना ये वीडियो मेरे पास रखा हुआ था, क्योंकि ये ना कल का दिन था, और कल का जो दिन का टाइम था ना, ये वो टाइम था। और ये वाली वीडियो ना मेरी कल शाम को आनी थी, मेरी एडिटिंग रहती थी करनी। पर मेरा ना अंदर से दिल था ही नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक आज भी नहीं है, लेकिन मुझे ना फिर कल ना मैंने पोस्ट डाल दी थी कि ना शायद कल मेरी वीडियो ना आए। तो ना मेरे को ना किन्हीं ने कमेंट किया था, चाहे आप थोड़ा सा पार्ट डाल देना एक वीडियो का, मतलब लेकिन एक वीडियो तो डाल ही देना। तो फिर मैंने ना अभी करीबन 8 बज रहे हैं सुबह ना, मतलब लेट उठी थी आज मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना आज थोड़ा दिमाग को अपना शांत करना चाहती हूँ। तो इसलिए ना अपनी नींद भी कोशिश कर रही हूँ पूरी करने की। तो ये ना पार्ट कुछ रखा हुआ था मेरे पास फ़ोन में, तो मैंने सोचा मैं यही वाला पार्ट डाल देती हूँ इसमें। बस मैं आप देख लीजिए, मैं कपड़े तय करके लगा रही हूँ, ये सारे मेरे कपड़े हैं। और मैं ना प्रेस लेकर आऊँगी, फिर ना कपड़े प्रेस करने के बाद ना मतलब ढंग से जगह भी कम घेरेंगे अलमारी में, और सही से लग भी जाएँगे। और आप सोच रहे होंगे कि ना मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मतलब मैं कुछ दिनों से ऐसी-ऐसी अजीब-अजीब सी बातें क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ना जिस दिन वो घर खरीदने वाला वो दिन था ना, 20 तारीख थी, हाँ, 20 तारीख तक मैं ठीक थी, मैं खुश भी थी, मैं काफ़ी खुश हुई थी उस दिन, जिस दिन मेरा वो घर का काम हो गया था। पर 20 तारीख के बाद ना, जैसे उस दिन मैं अच्छे से खुश थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं फ़ील हो रही थी इतनी। हाँ, थोड़ा-सा बुरा लग रहा था कि सनी नहीं है साथ, लेकिन फिर भी ठीक थी, मैंने खुद को बहुत मजबूत बनाया हुआ था। फिर अगले दिन क्या हुआ, मैं ना सुबह-सुबह जब सो के उठी तो ना किसी ने ना मेरे को ना पोस्ट कर रखा था, कम्युनिटी पे पोस्ट कर रखा था कि ना मतलब मेरे बच्चे को ना, विहान को अनाथ बोल रखा था उसमें कमेंट में, कि हाँ आप क्या चाहते हो कि हमारा बच्चा भी विहान की तरह अनाथ हो जाए, इस तरीके का कमेंट कर रखा था। तो मुझे ना पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या बुरा लगा कि उस कमेंट को पढ़ने के बाद ना मेरा दिल एकदम से बहुत ज़्यादा दुख गया, बहुत ज़्यादा। कि मेरे को देख, मेरे विहान को ना अनाथ बोला, मतलब होता नहीं कई बार कोई चीज़ वैसे कोई कुछ बोलता रहा। मतलब पहले ना लोग मुझे क्या करते थे, मेरा दिल दुखाने के लिए मुझे विधवा विधवा बोल देते थे कि ना ये ऐसी है, ये विधवा है, पति नहीं है, पति नहीं है। मतलब वो चीज़ इतना दिल नहीं दुखाती थी मेरा, मैं फिर भी उस चीज़ को, मेरे को सहन करने की या इग्नोर करने की आदत हो गई थी। लेकिन मैंने ना मतलब वो जो शब्द था ना अपने बच्चे के लिए अनाथ वर्ड सुनना, वो मैंने पहली बार सुना था। पहली बार वो कमेंट पढ़ा मैंने, और मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब मेरे बच्चे को मतलब ऐसे बोला अनाथ। तो क्योंकि वो जो मतलब वो मतलब मेरे को पता नहीं अंदर से, मतलब होता नहीं कई बार आपका दिल दुख जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ उस टाइम हो गई थी। उसके बाद ना
फिर 1-2 दिन जैसे सेलिब्रेशन किया, मतलब जब कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, तो होता नहीं कि एक और खुशी आई लाइफ में। मतलब हर कोई ना सपना सोचता है चलो कि हमारे 1 लाख होएँगे, 1 लाख होएँगे, पर हो भी गए। पर अंदर से ना वो जो एक खुशी वाली बात होती है ना, वो कहीं-कहीं मिसिंग सी लग रही थी। मतलब इतनी बड़ी खुशी में भी दिल इतना मतलब उदास सा हो रखा था, बिल्कुल खुशियाँ जैसी खुशी कोई फ़ील ही नहीं हो रही थी। मैं मेरे भाई के साथ ना हवेली गई, होटल में, मतलब वो बोलता चलते हैं कल होटल में लंच करेंगे, डिनर करेंगे। तो वहाँ पे ना सब मस्ती कर रहे थे, मम्मी खुश थे, पापा जी भी खुश थे, मतलब अपना घूम रहे थे वहाँ पार्क में। लेकिन मेरा कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी, मेरी ऐसे मन में आ रखी थी कि यार मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ और घर चली जाऊँ। मतलब कुछ भी एंजॉय करने की मेरे अंदर से ही मतलब मन में नहीं आ रही थी। तो उस तब भी मतलब थोड़ा-सा मन और ख़राब सा हो रहा था, मतलब मेरे को ना ऐसे आउट ऑफ फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई बार हम जैसे पार्टी में, फंक्शन में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना मुझे बल्कि और ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई समझता नहीं। मेरी दिक्कत जो है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या फ़ील करती हूँ अंदर से दिल में। मेरे आधे दिन मतलब मैं अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ। मेरी दुनिया क्या होती है, बस मेरा विहान बाबू, मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, उसके बाद अपना थकी-हारी रात को सो जाती हूँ। लेकिन मेरी खुद की आज के टाइम में कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं है। मैं आज के टाइम में मेरी किसी से भी बात नहीं होती, एक सिंगल इंसान नहीं है मेरी ज़िंदगी में, एक फीमेल लड़की भी नहीं है मेरी मेरी इसमें दोस्तों में कोई आज के टाइम में जो एक लड़की भी हो जिसके साथ मैं अपनी कोई बात शेयर करूँ, क्योंकि मैं हमेशा मन में आ जाती है मैं कि ना यार ये मेरी दिक्कत को नहीं समझेंगे, क्योंकि इनको नहीं पता कि कोई मतलब क्या दर्द होता है, क्या मतलब इंसान फेस करता है चीज़ें जो मैंने देखी है। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस ने ना मुझे हर किसी से काट के रख दिया है, कटा दिया है। कटा दिया इन द सेंस कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें मैंने देखी उसके बाद ना मैं जो एक वो होता नहीं क्राउड के साथ में तालमेल बहुत मुश्किल हो जाता है मेरा बैठाना, कि उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ मैं पहले हँसती थी, बैठती थी, अपनी मेरी फीमेल दोस्त हुआ करती थी, मेरी भी सहेलियाँ होती थी, उनके साथ उठना-बैठना बिल्कुल छूट गया है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है मेरा। क्योंकि वहाँ मैं ना आउट ऑफ प्लेस फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस ने मुझे उनसे अलग बना दिया है। और अब मैं उनके साथ पहले की तरह निधि बन ही नहीं पाती हूँ, कोई अगर पहले जैसी मतलब पहली वाली निधि तो अब रही नहीं है, जो मतलब पहले बिल्कुल अपनी लाइफ में इतनी खुश रहती थी, कॉन्फिडेंस था, हँसती रहती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक मतलब अब कोई मैं वो वाली निधि नहीं हूँ जो मतलब सनी के होते हुए थी। लेकिन अब जो हूँ वो भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा खराब निधि बन गई हूँ, या अब मतलब आप समझ रहे हो ना। तो जी, यहाँ पे ना मैंने पूरी अलमारी जचा दी थी, एक खाना तो पूरा सेट कर दिया था और बेड भी फिर मैंने झाड़ दिया था। तो जी, ये काम तो हो गया। मैं बस यही कह रही थी कि अब मतलब पहले वाली वो बात नहीं रही। देखो पहले होती थी एक सुकून भरी ज़िंदगी होती थी कि ना अब अपनी लाइफ में ही सुकून होता था। पर आज के टाइम में मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे सुकून ढूँढने की कोशिश करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। मेरे को अपनी लाइफ को ना नॉर्मल बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि अब मेरी लाइफ नॉर्मल शायद कभी लाइफ में हो ही नहीं पाएगी। ये लाइफ में ये चीज़ें होने के बाद ज़िंदगी को बस खींचते रहती हूँ बस कि हाँ चलती रहे, कोई किसी तरीके से मेरी मतलब होता नहीं है, एक रेलगाड़ी पटरी पे चलती रहे, तो बस अपने आप को बस पुश करती रहती हूँ चलने की, आगे चलने की। जैसे आज भी आप देख लीजिए। हाँ जी, एक बात मुझे और बोलनी थी कि ना मेरे पास ना मैंने आपके साथ अपनी शादी की वीडियो शेयर करी थी, पर मैंने अपनी सगाई की वीडियो शेयर नहीं करी आज तक। और मैं वैसे ना फिर मैंने पहले करी नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन में है, मैंने रखी हुई है संभाल के, मेरी सगाई की वीडियो भी है मेरे पास, जो मैं शेयर कर सकती हूँ आप सबके साथ। लेकिन वो मैं शेयर तब करूँगी अगर आप मुझे कमेंट्स में कहोगे कि अगर क्या शेयर कर दीजिए। मैं वो भी इसलिए सोच रही हूँ शेयर करने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज दिन में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को ना इवन अभी मेरे को पंखा भी बंद करना था ना, वो भी मैंने पापा जी को आवाज़ दे के पंखा बंद करवाया है, क्योंकि मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरे पैरों की जान निकल गई है बिल्कुल। मतलब छोटे छोटे कामों के लिए भी मुझे मम्मी पापा जी पे पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिनों से डिपेंड होना पड़ रहा है। इवन कोई भी काम हो, मतलब मैं उठ के नहीं कर पा रही हूँ।
तो इसका कारण यही है क्योंकि मेरे अंदर से जो एनर्जी होती है ना बॉडी की, वो चली गई है। मतलब जो टेंशन होती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, कुछ सोचते रहते हो, तो वो चीज़ अंदर से आपको ना, आपके शरीर को दीमक की तरह खा जाती है। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही है पिछले कुछ दिनों से। मैं कोशिश अब मेरी यही है कि मैं उसको अपने दिमाग से चीज़ों को निकालूँ और थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आऊँ। तो पर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और आज का दिन चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि ये देखिए, मैंने आज ना ये 2 किताबें निकाली हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा अभी ये किताब मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये 2 बुक्स मैं लाई थी करीबन महीना ही हो गया, और मैंने एक-एक चैप्टर पढ़ा था इन दोनों बुक्स का, मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है मैं ये बुक्स पढ़ूँगी तो हो सकता है मुझे भी, जैसे होता नहीं है कि हर इंसान को कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है, तो मेरे को इस टाइम मेरी लाइफ थोड़ी-सी लो फेज़ में चल रही है, तो मैं ये किताबें पढ़ूँगी तो मेरे को थोड़ी-सी अंदर से खुशी मिलेगी, थोड़ी-सी पॉजिटिविटी आएगी और मेरे को अपनी एनर्जी वापस लेकर आनी है फिर से। मतलब कि मैं फिर से काम पे लग जाऊँ, मेरे रेगुलर व्लॉग्स भी आएँ। मतलब मेरे को ये नहीं था आज कि मैं डालूँ कुछ, लेकिन फिर मेरे पास रखा हुआ था फ़ोन में। मैंने कहा इसमें मेरे को अभी तक, देखो, मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरे पास वीडियो रखा हुआ था, कल का था, और मैंने उसमें बस आज लेटे-लेटे अपनी आवाज़ दे दी। मैं उठी भी नहीं हूँ सुबह से, बिस्तरा मैंने ऐसा पकड़ रखा है और मेरे को लग भी नहीं रहा कि आज मैं उठ पाऊँगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है मैं अपनी ना, मेरे पास वीडियो रखी हुई है, शाम को अगर आप कहोगे तो मैं वो डाल दूँगी। मेरी सगाई की वीडियो है वो, मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद से तो है मेरे पास, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से है मेरे पास। पता नहीं, या तो डिलीट हो गई थी, देखूँगी मैं, लेकिन अगर होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप सबके साथ अपनी सगाई की वीडियो शेयर कर दूँगी। मेरे पास रखी हुई है। तब तक मैं थोड़ा-सा खुद पे काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। ये किताबें-विताबें पढ़ूँगी। जाना नहीं चाहती थी, आज सोमवार है, पापा जी बोल रहे हैं कि बैंक जाना है। वही है ना, मतलब अंदर से इच्छा कुछ काम की हो नहीं रही और फिर भी काम करना पड़ता है। मैं तो पापा जी को बोल रही थी, मैं कहा पापा जी अगर मेरे बिना होता हो तो आप प्लीज़ अकेले जाके देख लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर से जो भी आपको काम करवाना है, अगर होता हो तो। पर वो है ना, मेरे साइन होते हैं वहाँ पे, तो शायद नहीं, मेरे को फिर भी जाना पड़ेगा, उठना तो आज भी पड़ेगा ही। फिर भी अभी कुछ घंटे तो आराम करती हूँ मैं, दिमाग शांत होएगा और कुछ चीज़ें हैं दिमाग से निकलेंगी, तो चीज़ें लाइफ में थोड़ी ठीक होंगी। बस यही कह रही थी मैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए और मुझे बता दीजिएगा कि मैं करूँ या ना करूँ शेयर। अगर ठीक है, आप कहोगे तो मैं कर दूँगी, अगर आप मना करोगे तो अभी 8 बज रहे हैं, बैंक तो जाना ही है, फिर देखूँगी, अगर हुआ तो नॉर्मल ब्लॉग डाल दूँगी अपना, और नहीं हुई हिम्मत तो फिर टाल कर दूँगी डालने की। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हिम्मत रखिए और कोशिश करते रहिए अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने की। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।